15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में एक बड़ा ऐलान किया। जिस ऐलान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो था जीएसटी में रिफॉर्म का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रिफॉर्म का ऐलान करते हुए क्या कहा, इसका हमारे और आपके जैसे आम लोगों पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या इस रिफॉर्म का फायदा आपको और हमें मिल पाएगा, और क्या अगर जीएसटी के रेट्स में कटौती होती है तो इसका फायदा कंपनियां हम तक पहुंचने देंगी। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब खोजने की कोशिश हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। तो ये बात ये है कि सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था, जिसका काम राज्यों के साथ विचार विमर्श करने के बाद एक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से घरेलू जरूरत के सामानों की कीमतों में काफी कमी की बात की जा रही है, जिसका सबसे बड़ा फायदा छोटे कारोबारियों और एसएमईज को मिलेगा। मोदी जी ने इस पर कहा है कि इस दिवाली में आपको डबल दिवाली दूंगा। पर क्या बदलने वाला है इस नए जीएसटी रिफॉर्म में, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि अब कितने स्लैब्स रहेंगे। अभी जहां जीएसटी में मेनली 4 स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28%, तो वहीं इस नए सिस्टम में सिर्फ 3 ही स्लैब रहने की बात सामने आ रही है। 5%, 18% और 40% का जीएसटी स्लैब। 40% वाला स्लैब सिर्फ सिन प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट, शराब, तंबाकू जैसी चीज़ों पर ही लगेगा। तो वहीं अगर रोज़मर्रा की चीज़ों की बात करें तो उनके रेट्स में बड़ी कटौती देखी जा सकती है। जो सामान अभी 12% जीएसटी में आता है उनमें से ज़्यादातर सामान अब 5% जीएसटी के स्लैब में आ जाएगा। इसके अलावा जो सामान अभी 28% जीएसटी में आता है उनमें से ज़्यादातर चीज़ें 18% जीएसटी के स्लैब में आ जाएंगी। मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें और मिडिल क्लास के डेली यूज़ के सामानों पर अब कम टैक्स देना पड़ेगा। पर क्या इसका असर महंगाई पर भी पड़ने वाला है? तो आज जो चीज़ें आपको महंगी लगती हैं जैसे बच्चों का स्कूल बैग, पेंसिल, पेन या फिर घर का फर्नीचर, उन सब पर टैक्स घटने वाला है। इस साल की दिवाली के बाद कंडेंस्ड मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, फ्रोजन वेजिटेबल्स, भुजिया, पास्ता, सॉस, जैम जैसी रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ों के अलावा कारपेट, छाता, साइकिल, बर्तन, फर्नीचर, पेंसिल, जूट या कॉटन के हैंडबैग्स जैसी रेगुलर यूज़ की चीज़ें जिन पर अभी 12% का जीएसटी स्लैब लगता है वो टैक्स अब घटकर 5% जीएसटी स्लैब में आ जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई पसंदीदा भुजिया अगर 100 रुपये का एक पैकेट आ रहा है तो उस पर 12 रुपये का जीएसटी लगा हुआ है। इस रिफॉर्म के आने के बाद अगर टैक्स में मिली छूट का फायदा कंपनियां हमें दे देती हैं तो भुजिया की कीमत 100 रुपये से घटकर 93 रुपये पर आ जाएगी। पर इस टैक्स रेट कट का फायदा सिर्फ कंपनियों तक ही रहता है या हम तक भी पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा कई ऐसे सामान जिन्हें हम एस्पिरेशनल गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स यानी होम अप्लायंसेस और लग्जरी गुड्स भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि जिन गुड्स पर अब तक 28% का जीएसटी लगता था अब उनमें से अधिकतर चीजों पर 18% का ही जीएसटी लगेगा। एक और बड़ी राहत जो मोदी सरकार ने देने की कोशिश की है वो है इंश्योरेंस के सेक्टर में टैक्स की कटौती। इंश्योरेंस कंपनियां लंबे समय से 12% टैक्स स्लैब में आने की बात कर रही थी। अब ऐसे में इस पर भी टैक्स घटाने की बात सामने आ रही है। पर क्या अब इंश्योरेंस पर 5% का ही टैक्स लगेगा, क्योंकि 12% का टैक्स स्लैब अब हटने वाला है। अगर ये सीधे 5% पर आ जाता है तो परिवार का जनरल इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस जैसे जरूरी इंश्योरेंस पर लोगों का रुझान बढ़ेगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे सीमेंट पर 28%, स्टील पर 18%, पेंट व फार्निश पर 28% व सैनिटरी वेयर या टाइल्स पर 18% का जीएसटी लगता था। पर इस नए रिफॉर्म के बाद अगर ये रेट्स लागू होते हैं ये सीधे सीधे प्रोजेक्ट की लागत और मकानों की कीमत को इम्पैक्ट करेंगे। पर अगर इनपुट कॉस्ट कम हो तो रियल एस्टेट के कॉस्ट में राहत की बड़ी संभावना है। मतलब किसान, मजदूर और इस देश के आम आदमी को इसका फायदा होगा। पर हमें सारे बदलाव कब तक देखने को मिल सकते हैं? तो बात दरअसल ये है कि केंद्र सरकार ने अपना पूरा प्रपोजल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजा है। ये ग्रुप अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को देंगे और जीएसटी काउंसिल, जिनमें केंद्र की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल है, वो इस प्रपोजल पर आखिरी मोहर लगाएंगे। पर अगर ये रिफॉर्म लागू होते हैं तो बिजनेसमैन और आम जनता के लिए ये किसी डबल दिवाली से कम नहीं होंगे, क्योंकि जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है, यानी जितना आप खर्च करते हैं उतना टैक्स आप पर लगता है। आपके पास जब ज़्यादा स्पेंडिंग की फ्रीडम होगी तो सीधे सीधे आपका भी फायदा होगा, बिजनेसमैन का भी फायदा होगा और सरकार का भी फायदा होगा। पर अगर आप सिगरेट या शराब पीते हैं तो ये रिफॉर्म आपके लिए 40% का टैक्स भी लेकर आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिजनेस से जुड़ी आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए
मने नाय।